घर के बाहर खेल रही एक छोटी सी मासूम बच्ची कुछ ही मिनटों में दो दरिंदों का शिकार बन गई। जिस उम्र में डर शब्द का मतलब नहीं पता था, उस उम्र में उस मासूम बच्ची की मौत थमा दी। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में हुई 6 साल की मासूम बच्ची की के साथ दुष्कर्म जैसा अपराध ने इंसानियत और मानवता को शर्मसार कर दिया। दरिंदों ने उस मासूम बच्ची के साथ में ऐसा घिनौना अपराध करने के बाद 3 मंजिल इमारत से उस मासूम बच्ची को फेंक दिया, जिससे उस मासूम बच्ची की मौत हो गई। इस घटना ने इंसानियत और मानवता को शर्मसार कर दिया। हम कई बार देखते हैं कि हमारे आसपास के बहुत सारे लोग रहते हैं, लेकिन उतने लोगों में जितने हम उन्हें इंसान समझते हैं, उसमें कितने लोग हैवान दरिंदे हैं, मासूम बच्चियों पर अपनी नजर गड़ाए बैठे हैं। इन दरिंदों को पहचानने में हम शायद बहुत देर कर दें। बुलंदशहर में हुई ऐसी दर्दनाक घटना ने समाज पर भी एक सवाल खड़ा किया है कि कहां पर मासूम बच्चियां, नौजवान, बुजुर्ग कहां पर सेफ हैं? आखिर कहां पर जाएं वो, जहां उन्हें एक जिंदगी मिले? आज हमारे देश में छोटी-छोटी मासूम बच्चियों को के साथ ऐसे घिनौने अपराध हो रहे हैं, जिन्हें बताते हुए भी रूह कांप जाती है। नौजवानों को कहा जाता है कि इन्होंने लोगों को उकसाया होगा, इनके पहनावे को, इनके रहन-सहन को देखकर। लेकिन 6 साल की मासूम बच्ची का क्या दोष था? उसने तो इस दुनिया को देखा भी नहीं सही से, जिसने सही से चलना तक नहीं सीखा, जिसने डर शब्द जैसा नहीं सीखा, जिसे पता ही नहीं कि ये दुनिया कैसी है। लेकिन आज उसी दुनिया के दो हैवान राक्षसों ने उस मासूम की जिंदगी के साथ ऐसी बर्बरता की और ऐसी दर्दनाक मौत दी, जिसने मानवता को भी शर्मसार कर दिया। आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल दोस्तों, मैं हूं रिजवाना और आज की सच्ची क्राइम स्टोरी में आपका स्वागत है। दोस्तों, कई बार ऐसी दर्दनाक घटनाएं होती हैं, जिसे सुनाते हुए, जिसे बताते हुए भी रूह कांप जाती है कि आज हम किस समाज में जी रहे हैं, जहां छोटी मासूम बच्चियों के साथ में भी ऐसे घिनौने अपराध हो रहे हैं, जिन्हें हम बचा भी नहीं पा रहे। और ऐसे हैवान दरिंदे हमारे आसपास ही खुलेआम घूम रहे हैं, जिन्हें हम शायद पहचानने में बहुत देर कर देते। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में हुई 6 साल की मासूम बच्ची, जिसके साथ दो हैवान दरिंदों ने दरिंदगी की और उससे भी उनका मन नहीं भरा, तो अपने घिनौने अपराधों को छुपाने के लिए 3 मंजिला इमारत से उस मासूम बच्ची को फेंक दिया, जिससे उस मासूम बच्ची की मौत हो गई। ये घटना 2 जनवरी 2026 की है। कहते थे कि नया साल सबकी जिंदगी में खुशियां लेकर आए, लेकिन इस नए साल के शुरू में ही ऐसी घटना सामने आ रही हैं, जिन्हें सुनकर भी रूह कांप जाती है। दोस्तों, ये जो दर्दनाक घटना है, ये दर्दनाक घटना उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर का सिकंदराबाद थाना क्षेत्र का एक औद्योगिक इलाका है। यहाँ पे 3 मंजिला इमारत है। इस इमारत में एक मजदूर परिवार अपने बच्चों के साथ रहता है। 6 साल की बेटी और 3 साल का बेटा इस इमारत में रहते थे और करीब 10 महीने पहले वो रोजगार की तलाश में बुलंदशहर आए थे, ताकि वो मजदूरी कर कर अपने परिवार का पालन पोषण करें। लेकिन 2 जनवरी 2026 के शाम को इस परिवार की खुशियां मातम में उजड़ गई। जो परिवार है वो मूल रूप से फिरोजाबाद जिले का रहने वाला है। बच्ची के पिता एक फैक्ट्री में
काम करते हैं, मेहनत मजदूरी करते हैं और अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं। ये परिवार करीब 10 महीने पहले यहाँ पर आया था। 2 महीने पहले ही करीब इस इमारत में वो लोग रहने के लिए आए थे। परिवार में कुल 4 सदस्य थे। माता-पिता, 6 साल की मासूम बेटी, 3 साल का एक मासूम बेटा। परिवार खुशहाल था, गरीब था, लेकिन परिवार खुशहाल था। वो खुशी-खुशी अपनी ज़िंदगी बसर कर रहे थे। 2 जनवरी 2026 की शाम इस परिवार की खुशियाँ मातम में उजड़ गई। जब इनकी 6 साल की मासूम बच्ची घर में दिखाई नहीं दी, तो माँ परेशान होती है। वो पूछती है आस-पास कि किसी ने उनकी बच्ची को देखा, क्योंकि काफ़ी देर से वो बच्ची दिखाई नहीं दी। आस-पास तलाश करती है, माँ को उसकी बेटी नहीं मिलती। आस-पास के लोग भी तलाश करते हैं, क्योंकि सर्दी का मौसम था और बच्चे कहाँ गुम हो गए इस बात से परेशान होते हैं। बेटी थी, लेकिन किसी को नहीं पता था कि आज उस बेटी की जिंदगी और इस परिवार की खुशियां मातम में बदल जाएंगी। लेकिन इसी इमारत में 2 युवक या 2 हैवान दरिंदे इसी इमारत में किराए पर रहते थे। एक का नाम था राजू, जो बलरामपुर जिले का रहने वाला था, और दूसरे का नाम था वीरू कश्यप, जो लखीमपुर खीरी का रहने वाला था। ये दोनों ने उस मासूम बच्ची को बहला फुसलाकर अपने पास बुलाया। मासूम बच्ची थी, ना समझ पाई इन दरिंदों की असलियत को, ना समझ पाई इन हैवान दरिंदों को कि ये राक्षस आज उसका शिकार कर लेंगे। दोनों हैवान दरिंदों ने उस मासूम बच्चियों को कमरे के अंदर बुलाया और बारी बारी से उस मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म जैसा अपराध किया। जब बच्ची ने इसका विरोध किया, तो उसका तकिए से मुंह दबा दिया, ताकि उसकी चीख, उसकी आवाज बाहर ना जा सके और इनके नापाक इरादे किसी को पता ना चल सके। बच्ची का मुंह इस कदर दबाया कि बच्ची की गर्दन की हड्डी टूट गई। इन हैवान दरिंदों का शायद कभी राज भी ना खुलता, लेकिन जब इन हैवान दरिंदों ने अपने अपराधों को छुपाने के लिए उस मासूम बच्ची को तीसरी मंजिल पर ले गए और तीसरी मंजिल पर उस ले जाकर उस मासूम बच्ची को वहां से फेंक दिया, लेकिन ऐसा करते हुए मासूम बच्ची को उन दरिंदों ने तीसरी मंजिल से फेंका और फेंकते हुए बच्ची के पिता का एक दोस्त है, उसने देख लिया, और जब उसने देख लिया तो उसने शोर भी मचाया, लेकिन वो दरिंदे थे, हैवान थे, राक्षस थे। उन्होंने उस बच्ची को वहां से फेंक दिया। ये दृश्य देखकर, ये घटना देखकर उस युवक ने उसके पिता को फोन किया, पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस को बताया गया कि वो हैवान दरिंदे थे जिन्होंने उस मासूम बच्ची को छत से फेंका है। जो परिजन हैं, वो उस मासूम बच्ची को, परिजन मौके पर वहां पहुंचते हैं। अपनी बच्ची को देखकर माँ बाप के पैरों तले जमीन खिसक। बच्ची को जो परिजन है, बाकी लोग हैं, वो जिला अस्पताल लेकर जाते हैं, जहां डॉक्टर उस मासूम बच्ची को मृत घोषित करते हैं। बच्ची का पोस्टमार्टम कराते हैं। पोस्टमार्टम में दुष्कर्म की पुष्टि हुई। रिपोर्ट के अनुसार बच्ची की गर्दन की हड्डी टूटी हुई थी, शरीर पर कई फ्रैक्चर थे, खरोचे थी और निजी अंग बुरी तरह, बच्ची के जो निजी अंग है वो जख्मी थे। जब इस घटना की सूचना मिली, तो पुलिस ने उन हैवान दरिंदों को पकड़ने के लिए कड़ी कार्रवाई करी। घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस के बुलंदशहर के एसएसपी दिनेश कुमार सिंह जी ने पुलिस की 3 टीमें गठित की। पुलिस को सूचना मिली कि दोनों आरोपी कावरा रोड की एक कॉलोनी में छिपे हैं। देर रात घेराबंदी की, खुद को घिरा हुआ देखते हुए पुलिस पर उन्होंने फायरिंग की, जिसपे पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई करते हुए दोनों के पैर में गोली लगी। पुलिस ने घायल अवस्था में दोनों को गिरफ्तार किया। के इलाज के दौरान दोनों आरोपियों ने अपना गुनाह कबूल कर लिया है। पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता की धारा पोक्सो एक्ट
की संबंधित धाराओं में केस दर्ज किया है। पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता की धारा पोक्सो एक्ट की संबंधित धाराओं में केस दर्ज कर लिया है। दोनों आरोपी सलाखों के पीछे हैं, लेकिन 6 साल की मासूम बच्ची अब हमारे बीच नहीं रही। एसएसपी दिनेश कुमार सिंह जी ने कहा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बच्ची के साथ रेप की पुष्टि हुई है। दोनों आरोपियों को मुठभेड़ में गिरफ्तार कर लिया है। फास्ट ट्रैक कोर्ट से दोनों आरोपियों को जल्द से जल्द कड़ी से कड़ी सजा दिलाने की वो कोशिश करेंगे। बच्ची के पिता का कहना है कि वो अपनी बच्चों के भविष्य के लिए वहां पर बुलंदशहर आए थे सिकंदराबाद, लेकिन उनकी बच्ची के साथ ऐसा अपराध हुआ जिसे सोचकर भी रूह कांप जाती है। 3 साल का उनका एक छोटा बच्चा है और 6 साल की बेटी के साथ ऐसा घिनौना अपराध हुआ है। उनका कहना है कि उन हैवान दरिंदों को फांसी हो ताकि ऐसा अपराध समाज में दोबारा ना हो। दोस्तों, ये जो घटना है, ये घटना पूरे समाज के लिए एक सवाल है। आखिर कहां जाएं बच्चियां जहां वो सुरक्षित रहें? दर्दनाक घटना को बताने का उद्देश्य किसी को डराना, धमकाना, किसी के मान सम्मान को ठेस पहुंचाना या किसी की भावनाओं को आहत करना नहीं था। ना ही ऐसा कार्य करने के प्रति किसी को उकसाना था, ना ही किसी की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करना था। दोस्तों, इस कहानी को बताने का उद्देश्य सिर्फ इतना था, सावधान रहे, सुरक्षित रहें, खुद को सेफ रखें और अपनी बहन बेटी, अपनी बच्चियों की सुरक्षा में कोई चूक ना करें, ताकि कोई हैवान दरिंदा उन्हें अपना शिकार ना बनाए। आप इस घटना को कहां से देख रहे हैं और आप इस घटना के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। मिलते हैं फिर एक नई सच्ची कहानी के साथ हर रात 8 बजे। तब तक अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफिज।